ई न्यूज़ एमपी की खास पेशकश सीधा संवाद कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के साथी सलाहकार पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र, जिनसे रूबरू हो रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सचिंद्र मिश्र। सीधा संवाद के दौरान अर्जुन और हनुमान की दोस्ती की दास्तान सहित आज़ादी के पूर्व से अब तक के विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ खुलासा किया गया है। तो आइए प्रस्तुत है पंडित हनुमान प्रसाद से की गई बेबाक चर्चाओं के अंश। स्वागत है आपका ई न्यूज़ एमपी में। क्या कहना चाहेंगे आप? आज़ादी के पहले के हैं, आज़ादी से लेके और आज तक का जो आपका जीवन रहा है, कैसा रहा है? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज़ादी के पहले कुछ हमको तकलीफ़ थी आर्थिक। हमारे गार्जियन की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद हमने शिक्षा दीक्षा तो किया, बहुत बड़ी शिक्षा नहीं किया लेकिन कुछ किया और पंडिताई पे करते रहे। उसके बाद राजनीति ऊपर की तो पहले नहीं जाने, स्वतंत्रता के बहुत पहले कुछ लोगों को जाने। जीवन हमारा पैदाइश स्वतंत्रता के बहुत पहले का है, 1921-22 के बीच के जन्म है हमारा। और लगातार हम पंडिताई करते थे मृत्यु प्रति। उसके बाद राजनीति में सन 52 से पहले हम आ गए, सोशलिस्ट पार्टी थी। और उसके बाद सन 62 में हम कांग्रेस में आए। उसके पहले जगत बहादुर सिंह के साथ यहाँ से चुनाव लड़े, मझौली क्षेत्र था, उसमें सब सक्रिय रूप से उनके साथ काम करते थे। हमारे बहुत साथी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 62 में हम कांग्रेस में आ गए उनके साथ। तो तब तक रहे उनके साथ जब तक गोविंद प्रसाद राजनीति में नहीं आए, और बाकी उनका हमारा संबंध कोई नहीं रहा। सामाजिक संबंध जरूर रहा। देखिए, कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह कि आप एक अच्छे सिपह सलाहकार रहे हैं, एक अच्छे उनके दोस्त रहे हैं, एक अच्छे साथी रहे हैं आप। और जब 1962 से लेके जब तक वो थे तब तक भी कहते हैं कि आपके अच्छे मधुर संबंध रहे हैं। वो कैसा संबंध, किस तरीके से आपने उनके साथ संबंध निभाया? थोड़ा सा अपनी याददाश्त क्या साझा करेंगे हमारे साथ? जरूर करेंगे। हम और जयराम दास मूल प्रसाद जो मिनिस्टर थे कांग्रेस से, उनके बड़े भाई, वो बहुत पुराने आदमी थे, उनका हमारा संबंध अच्छा था और वो दोनों अर्जुन सिंह के साथ रहे। सन 62 तक हम रहे, वो तो लगातार रहे आए जयराम प्रसाद, उनके भाई मिनिस्टर रहे कांग्रेस से। और उसके बाद जब गोविंद प्रसाद चुनाव लड़ना शुरू किए तो हमारा उनका राजनीतिक संबंध से टूट गया। गोविंद जी जब से राजनीति में आए, जब से गोविंद जी राजनीति में सक्रिय हो गए, वो भाजपा में हो गए, कुंवर साहब कांग्रेस में थे, है ना? तो ठीक है, दल अलग थे, लेकिन लोग कहते हैं कि दिल एक थे। अरे वो कोई तरह तरह की बातें हैं। आप पर और आपके बेटे गोविंद मिश्रा पर सीधा आरोप है कि सिर्फ दिखावे की राजनीति होती थी, दोनों सब एक होते थे। ये निरर्थक है, इसमें कोई संबंध नहीं था राजनीतिक, न उनको मिला जुला, न कट रही दोनों के बीच में भारी राजनीति के। गोविंद के हमारी, अर्जुन सिंह की, दोनों की अलग अलग, इसमें बहुत बड़ा आपस में खंडन है। ये सब झूठा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, निरर्थक। लोग द्वेष वश लगाते हैं, राजनीति दूषित हो चुकी है अब, और लगातार हम विपरीत रहे आए राजनीतिक दृष्टि से। हमारे लड़के भी चुनाव लड़ते गए, हमारे लड़के पहले सर्विस में थे। गोविंद प्रसाद इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना शुरू किया। ये बताइए, गोविंद प्रसाद जी के पीछे एक बड़ी अच्छी आपने याद दिलाया, अच्छी कहानी है थी कि लोग कॉलेज से निकल के आते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, फिर नेता बनते हैं। गोविंद मिश्रा एक ऐसा चेहरा है कि वो छात्र राजनीति में नहीं रहे, लेकिन नौकरी में रहे और नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए, राजनीति में सक्रिय हुए। इसके पीछे क्या कारण था? उनकी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने बल्कि चाहा कि न चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि
चुनाव तो अब हमको लड़ना है, इस्तीफा दिया। यही कारण रहा होगा कि आपने चाहा कि चुनाव ना लड़े, कि आपकी अर्जुन सिंह जी से नहीं आपकी नहीं, दोस्ती थी। ये नहीं था, ये हम अर्जुन सिंह से सवाल नहीं था। ये सवाल ये था कि नौकरी की ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति के संबंध में। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति होती रहती है, आती जाती है, हमको राजनीति में जाना है। चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया लगातार। और हमारा संबंध किसी प्रकार का अर्जुन सिंह का नहीं था, किसी प्रकार का राजनीति से, और न किसी आदमी से। फिर गोविंद प्रसाद की राजनीति हमारी थी। जो कुछ हमारा कर्तव्य था हम अदा करते थे पति पिता के संबंध में। और जमाने के जो आपके दोस्त रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आपके संपर्क में रही हैं, जैसे जमुना प्रसाद शास्त्री रहे, जगदीश चंद्र जोशी रहे, और जयराम दास रहे। वो तो कांग्रेस से किया है, लेकिन वो सब हमारा उनका राजनीतिक टूट गया था। पुराने अध्यक्ष भी रह चुके थे कांग्रेस की सीधी झलक, जयराम प्रसाद जी, लेकिन हमारा उनका संबंध सब टूट गया था। राजनीतिक सामाजिक तो बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रही, आज तक है उनके लड़के बच्चों। और अर्जुन सिंह के लड़कों से भी संबंध हुआ है, लेकिन राजनीतिक अब जोड़ नहीं आया। जब शादी अवसर होता है तो हम भी बुलाते हैं, वो भी हमको बुलाते हैं। क्या बताएं। अर्जुन सिंह जी और पंडित हनुमान प्रसाद जी एक गाड़ी के दो पहिया हुआ करते थे, ऐसा लोगों का कहना है, ये मानना सब है, और गलत- सच भी है। इसको आप नहीं नकार सकते। ये कैसी थी दोस्ती, कब से ये दोस्ती शुरू हुई और ये दोस्ती कब तक चली? ये सन 62 से चली, और नेम प्रेम हो गया। जयराम दास का हमारा था ही, वो भी चाहे कि आ जाइए पंडित जी हनुमान प्रसाद जी सिंह, उनके साथ अर्जुन सिंह ने भी कोशिश किया। और इधर जगत बहादुर सिंह का टिकट कट गया, जिनके साथ मैं था। सन 62 में लड़े अर्जुन सिंह से, लेकिन हार गए हूँ, और ये जीत गए। स्वतंत्र नहीं थे, पार्टी कांग्रेस में थे अर्जुन सिंह। और उसी समय से प्रेम हो गया अर्जुन सिंह से, नहीं पहले कोई प्रेम नहीं था। अच्छा ठीक है, गोविंद जी एक तरफ है और कुंवर अर्जुन सिंह जी एक तरफ, लेकिन अर्जुन सिंह जी के एक आप अच्छे दोस्त हैं, इसको आप नहीं नकार सकते। जब तक आपकी दोस्ती रही, जब तक आप उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलते थे, आप अच्छे नज़दीकी दोस्तों में उनके रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कुंवर अर्जुन सिंह जी का विकास, कुंवर अर्जुन सिंह जी की सोच, और उनका मतलब ज़मीनी नेता थे, और चुराहट से लेके और दिल्ली तक के सफ़र के बारे में आप क्या कहेंगे? अर्जुन सिंह की हैसियत तो कमज़ोर, एक इलाकेदार के लड़के थे, लेकिन उनकी हैसियत कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त उन्होंने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना शुरू किया, और उसके बाद वो दिल्ली तक गए। भोपाल में संतावन में चुनाव लड़ा उन्होंने। 57 के चुनाव में जीत करके स्वतंत्र भोपाल में थे। उसी समय भोपाल राजधानी बनी थी, उसके पहले विंध्य प्रदेश में था। और विंध्य प्रदेश टूटे के बाद मध्य प्रदेश बना, तो उसमें ये अर्जुन सिंह शामिल जीते और पहुँचे। 57 के बाद 62 में वो कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में फिर हमारा उनका संबंध हमको ले गए। तो उसमें फिर हमने इनके साथ अच्छे मित्रों में थे, जयराम दास की वजह से, और फिर अच्छी दोस्ती रही यही लगातार। लेकिन घरेलू संबंध वो मेरे के नहीं था, जैसा लोग बात करते हैं। ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आलोचना के माध्यम से बात लोग करते हैं, और ऑलरेडी विपक्षी लोग ज़्यादा बात करते हैं। सामाजिक लोग तो जानते हैं, ये ज़रूर जानते हैं कि इनका संबंध वो घरेलू पुरान संबंध है, जो सामाजिक होते सबके। शादी रहे तो उन्होंने जीता चुनाव, और कांग्रेस में जा कर के मिनिस्टर बने हुए। 67 में चुनाव चंद्र प्रताप तिवारी से हारे, चुराट क्षेत्र हो गया था। और 67 के बाद फिर वो बाई इलेक्शन लड़वा करके उनको ले गए वहाँ, और भोपाल मध्य प्रदेश। लगातार
वो फिर रहे आए, फिर चुनाव वो नहीं हारे 62 के बाद 67 के बाद लगातार केंद्र में पहुँचे। वो भाग्यशाली रहे हैं, उनकी नीति सफल होती गई। वहाँ मंत्री भी रहे, संसद भी रहे, दिल्ली से जीते, और पंजाब के गवर्नर भी रहे। और गवर्नर के बाद दिल्ली जब आए तो उनको दिल्ली से चुनाव लड़ने का मौका मिला, जीत गए बाई इलेक्शन। जब कुंवर अर्जुन सिंह जी और आप दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी और वो बड़े उच्च पदों पे जब थे, तो उस समय जब आपसे मुलाकात होती थी, वो कैसे आपको, किस हैसियत से आपको देखते थे, कैसे आपसे मिलते थे? सामाजिक रूप से वो अच्छे तरीके से मिलते थे, सभ्य थे। अर्जुन सिंह में सभ्यता बहुत बड़ी थी, गंभीरता थी, कुओं की आलोचना नहीं करते थे, अध्ययन कर लेते थे। चंद्र प्रसाद तिवारी उनके बड़े विपक्ष थे, तो आलोचना चंद्र प्रसाद तिवारी करते थे, छोटे शब्दों से प्रयोग करते थे, लेकिन उन्होंने तिवारी जी को गुरु कहते थे। अर्जुन सिंह की सभ्यता सबके लिए अच्छी थी, किसी के लिए बुरा शब्द का प्रयोग नहीं किया, अपना मतलब कर लेते थे। इस तरीके के अर्जुन सिंह की जीवनचर्या रही। वो उनके परिवार में नहीं है किसी के पास। उनके बड़े भाई संसद भी रह चुके हैं, हर बहादुर, लेकिन ये सभ्यता उनमें नहीं है। और ज़्यादा उन्होंने पढ़ा लिखा था, ये रणवी रीवा में किया, BA तक की डिग्री की थी, ज़्यादा नहीं थी, बाहर नहीं गए कहीं, फिर भी उच्च कोर्ट के विद्वानों को जवाब देते थे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी भी इस क्षेत्र के बड़े लीडर थे और काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सर्वोदय नेता थे, और कहते हैं कि आपके करीबी भी थे। आपके करीबी भी थे, आपके रिश्तेदार थे। हाँ, क्या सच है? हमारे समझी उनके बड़े भाई और हमारी बहू को भी कायम है। लड़का का तो स्वर्गवास हो गया था और लगातार ये संबंध बना रहा उनका, लेकिन चुनाव के संबंध में हमारा उनका विच्छेद रहा। सन 52 में वो कांग्रेस में आ गए, तो उनको हमने चुराहट से, अर्जुन सिंह का टिकट यहाँ से कट गया, चुराहट से सीधी गया, तो उस वक्त हम चंद्र प्रताप तिवारी के साथ हो गए और उनको वोट कराया। उनके साथ भी बल्कि हम ही घर थे, तो द्वारका प्रसाद मिश्र जब यहाँ आए तो उनको परिचय हमारी दिया चंद्र प्रसाद तिवारी ने कि मिश्रा जी हमारे साथ है, और कोई कांग्रेस नहीं, सब अर्जुन सिंह के साथ चले गए। आपके साथ कभी असमंजस की स्थिति भी बनती रही होगी, जब एक तरफ अर्जुन सिंह, दूसरी तरफ चंद्र प्रताप तिवारी, जो दोनों कट्टर विरोधी थे एक दूसरे के, हाँ, और बीच में आप अर्जुन सिंह जी के दोस्त थे और स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी आपके समधी थे, समाज के कहीं न कहीं प्रमुख व्यक्ति थे, बहुत सारी बातें थी। उस समय संकट में कहीं न कहीं आपके बीच में नहीं, संकट भी आपके सामने आता रहा होगा। नहीं आया। उस समय क्या आप अनुमान का रोल अदा करते थे? अब शब्दों का तो प्रयोग नहीं होता था, अब शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। उस वक्त ये बात नहीं थी जो बाद में अब आई, जब छिटकी है। हमारा संबंध उनसे जो सामाजिक था तो रहा। चंद्र प्रताप तिवारी विद्वान आदमी जरूर था, काफ़ी MA भी था और बाहर डिग्री लिया, लेकिन शब्दों का प्रयोग गलत करता था, कमजोरी थी। लेकिन फिर भी हमारा उनको वैसे संबंध रहा है। आवाजाही समय समय पर शादी अवसर चंद्र प्रताप तिवारी का सन 72 में उनके, और सन 72 के बाद 77 में चुनाव लड़े, ये गोपत बनास क्षेत्र हो गया, तो फिर उसमें हार गए चंद्र प्रताप तिवारी। उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। कल का सीधी, आज का सीधी, कल की राजनीति, आज की राजनीति, कल का विकास, आज का विकास, कहाँ देखते हैं, कहाँ खड़ा है? विकास तो हुआ ये स्वतंत्रता के वजह से, लेकिन राजनीति में बहुत बड़ा फर्क आया है आज और पहले वाली में और आज के वाली में बहुत फर्क है। विकास जरूर हुआ। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के बेटे जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अजय सिंह राहुल भैया, उनके प्रति आपका क्या कहना? हमारा उनका तो अब भी प्रेम है, सामाजिक
सामाजिक राजनीतिक नहीं, अभी मिलते हैं कभी न कभी आकर के पैर छूते हैं, सब संबंध रखता, मानते हैं कि ये बुजुर्ग है हमारे पिता के दोस्त और बाकी कुछ नहीं है उनसे। तो पिता की दोस्ती का दास्तान तो कहीं राजनीति में आड़े नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता, ये तो हमसे व्यक्तिगत व्यक्त करते हैं और से कहीं बोलते नहीं हैं। लेकिन आम जन में तो यही चर्चा है कि गोविंद मिश्रा और अजय सिंह राहुल के बड़े अच्छे संबंध हैं। उनका तो बिल्कुल नहीं है। गोविंद मिश्रा तो कभी उन लोगों के यहाँ पर से कोई संबंध का प्रश्न नहीं रखते हैं। और उस वक्त राजनीति थी, ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद था तमाम सारे क्षेत्रों में और ऊपर तक था, लेकिन फिर वो टूट गया, सामाजिक हो गया, समाजवाद आ गया। आप एक पूर्व सांसद के पिता हैं, आप एक पूर्व विधायक के पिता हैं, आप एक पूर्व ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष के पिता हैं। कैसा महसूस करते हैं? इसके बारे में तो कुछ हम महसूस नहीं करते हैं। इसके बारे में क्या महसूस करें, कोई ऐसा तथ्य नहीं है। विकास में उन्होंने साथ दिया, राजनीति में पूरा काम किया सही ढंग से, और बाकी कहीं टूटे नहीं उसमें। संसद थे तब भी, विधायक थे तब भी, और ऊर्जा विकास बीच यह गौरव तो अंदर रहता है, लेकिन हमने कभी नहीं ये सोचा कि हमारा लड़का संसद है, हमारा लड़का विधायक है। ये कभी घमंड की बात नहीं आई जीवन में। अगर हम कहें कि एक तरफ आपने अर्जुन सिंह को भी बनाया, उनके सहपाठी रहे, आप दोस्त रहे, तो अर्जुन सिंह को भी आपने चुराहट से दिल्ली तक का सफ़र आपने देखा है और आपके कहीं न कहीं पहुंचाने में आपकी महती भूमिका रही है। और दूसरी तरफ आपने अपने बेटे को भी सांसद बनाया, विधायक बनाया, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ आप में ये तो ईश्वरीय शक्ति है। विधि का विधान ब्रह्मांड के यहाँ से होता है। कि सरदेन तिवारी आज एक नया चेहरा उभर के आया है और आज चुराहट के विधायक हैं और संयोग से आपके रिश्तेदार भी हैं। क्या कहेंगे उस चेहरे के बारे में? नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, ठीक है, चुनाव जीते, उनकी भाग्य है और वो आए। अब विकास अब क्या करते हैं, अभी तो टाइम है, लगे हैं चुनाव में, जीत कर आए हैं विकास के संबंध में, लेकिन अब जनता क्या करती है भविष्य में वो जाने। सरदेंद्र जी को कुछ शुभकामना देना चाहेंगे, उनके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे सरदेंद्र जी के बारे में? अब उनके बाबा मिनिस्टर तक हो चुका था, उनके पिता बहुत अच्छे जज वगैरह थे और ज़्यादा राजनीति में भी आकर के ऊर्जा मुख्य सूचना आयुक्त थे। हाँ, उनके चुनाव आयुक्त भी रहे, कोई लांछन नहीं लगा उन्हें। चंद्र प्रताप तिवारी में कोई लांछन नहीं लगा राजनीतिक। चंद्र प्रताप तिवारी स्वच्छ आदमी था इस बारे में, और उनका नाती तो भी आया है, तो वो कोई शिकायत नहीं मिल रही है। अच्छा काम कर रहा है, लोग पसंद करते होंगे। बस बात रही है चुराहट में, जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी रहा करते थे और अजय सिंह राहुल के प्रचार में जब निकलते थे, तो एक तरफ गोविंद मिश्रा चेहरा होता था, दूसरी तरफ अजय सिंह राहुल। तो जब कुंवर अर्जुन सिंह जी प्रचार में निकलते थे तो आम मतदाताओं से जनसभाओं में यही कहते थे, वोट ये इसी तरीके से वोट मांगते थे, कभी गोविंद मिश्रा का वह भी विरोध नहीं करते थे। यही कहते थे कि गोविंद मिश्रा और अजय सिंह राहुल एक ही घर के लड़के हैं। विसंगत इस बात की है कि गोविंद मिश्रा की पार्टी जो है अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कहना है हमारा कि अर्जुन सिंह से तो गोविंद प्रसाद कभी मिलते जुलते नहीं थे, पहले भी, इसके पहले भी जब हम थे उनके साथ में तब भी नहीं मिलते जुलते थे, कोई संबंध नहीं रखा। और अर्जुन सिंह की ये शालीनता है, अपना मतलब निकालने के लिए बात करते थे, कोई हमारा अर्थ नहीं था, ना गोविंद का था। इसके संबंध में बड़े भाई और लड़के का संबंध निकाल लेते थे राजनीतिक, और पार्टी में दोष लगाते थे, अपने पार्टी के बारे में नहीं कहते। जो आज पार्टी वो रसातल का है कांग्रेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दोस्ती का दास्तान? नहीं, वो कुछ नहीं है। दोस्ती आड़े आती थी? नहीं, वो कुछ नहीं था, हमारे संबंध नहीं था। वो बहुत
मतलब वाले आदमी थे, विरोध और शब्दों का नहीं करते थे, इस ढंग से अपना मतलब कर लेते थे। ये शब्दों का जाल जो था फिर काफी परिचर्चा था, काफी चर्चाओं में था ये शब्दों का नहीं जाल। तो ये लोगन की बेमनुष्यता है, इसके बारे में क्या कहें। लोग उनको मुंह खुला है, कुछ भी कह सकते हैं, बड़ों के लिए भी, हमारे लिए तो कहना ही सरल है। अब रहता भाग्य का उनके जैसे अजय सिंह के बारे में भैजे सत्येंद्र तिवारी के बारे में सोचिए कि क्यों अर्जुन सिंह का लड़का बैठ गया, सत्येंद्र तिवारी कैसे जीत गया। और पिछले टाइम में सत्येंद्र तिवारी हारते गए, तो ये अलग बात है, ये भाग्य का सवाल है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए ई न्यूज़ MP के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।